बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है कि जब भी कोई टेस्ट चार्ज हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लेते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज मोशन करती है। अगर इसी टेस्ट चार्ज को हम अगेंस्ट फील्ड मूव करते हैं तो इसके लिए एनर्जी दरकार होती है या उसके लिए वर्क डन दरकार होता है। तो वो वर्क डन इसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। जिस तरह किसी ऑब्जेक्ट को जब हम अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करते हैं तो उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, उस पर वर्क डन करना पड़ता है, और वो एनर्जी या वर्क डन उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम किसी चार्ज बॉडी को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं तो उसके लिए वर्क डन दरकार होती है, और यही वर्क डन उसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge from one point to another in an electric field against the field stores in the form of energy called electrostatic potential energy. It is represented by capital U। यानी जब पार्टियो चार्जेस हो, यानी सोर्स चार्ज भी पार्टियो हो और टेस्ट चार्ज भी पार्टियो हो, तो टेस्ट चार्ज को अगर हम क्लोज एंड क्लोज ले आते हैं टूवर्ड सोर्स चार्ज तो उसके लिए वर्क डन अगेंस्ट फील्ड होगी, और ये चार्ज लोअर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ मूव होगा। अगर इसको रिलीज़ किया जाए तो ये वापस लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मोशन करेगा और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगी जो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपेयर होगा। इसी तरह अगर इन केस ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज और पार्टियो टेस्ट चार्ज हो तो टेस्ट चार्ज को अगर हम फार्दर करते हैं नेगेटिव सोर्स चार्ज से तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। यानी नेगेटिव सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज को दूर ले जाने पे और पार्टियो सोर्स चार्ज के केस में टेस्ट चार्ज को टूवर्ड पार्टियो सोर्स चार्ज मूव करने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आती है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन which is the product of force and displacement or the distance through which the charge is moved। यहाँ हमने फोर्स को इफ ई से रिप्रेजेंट किया है चूँकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्म है इसीलिए ये वर्क के यूनिट यानी जॉल में मेजर की जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल The potential energy gained per unit particle charge when brought from infinity to a point in electric field is called electrostatic potential at that point। अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज को हम इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चूँकि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती और वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है जिसको हम रेफरेंस पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल एनर्जी गेन पर यूनिट पार्टियो चार्ज व्हेन ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल गिवन फिगर में हमारे पास एक पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज पार्टियो है और टेस्ट चार्ज पॉइंट पी पे है। अगर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लिया जाए तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक डिस्प्लेस करने पे अगर वर्क डब्ल्यू हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैथमेटिकली वर्क डन पर यूनिट पार्टियो टेस्ट चार्ज होगी,
और U इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए V इज़ इक्वल टू W/Q0। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट है और 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। अगर 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए 1 जूल वर्क किया जाए तो गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, चूँकि डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होती है और आमतौर पे चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मोशन करता है, इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। अगर चार्ज किसी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर ले तो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंट होगी। अगर पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज मोशन नहीं करती। डायग्राम ए में पॉइंट ए पे पार्टियो चार्ज है और पॉइंट बी पे भी पार्टियो चार्ज है। अगर ये पार्टियो सोर्स चार्ज है और ए पे एक टेस्ट चार्ज है जो स्मॉल साइज में शो किया गया है। अगर हम पॉइंट ए से इसी चार्ज को टुवर्ड बी डिस्प्लेस करते हैं तो इसका मोशन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके लिए वर्क डन दरकार होगी। इससे पता चलता है कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल कम है और पॉइंट बी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगी। तो यू पॉइंट ए और बी के दरमियान डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल पाया जाएगा। इस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिफाइन किया जाता है the energy supplied by unit partial charge as it moves from a point of higher potential to a point of lower potential is called potential difference। इस डिफिनीशन के मुताबिक फिगर डायग्राम बी में यह डिफिनीशन डायग्राम बी के मुताबिक है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि अगर चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ मूव किया जाए तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में गेन आती है, जिस तरह डायग्राम ए में है। अब अगर ये चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मोशन कर ले जिस तरह डायग्राम बी में है, अगर ये चार्ज मूव कर ले पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिक्रीज आएगी और यू ये अपेयर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये डिफिनीशन ली गई है पोटेंशियल डिफरेंस का कि इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट पार्टियो चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। मैथमेटिकली potential difference is the difference in potential at point B and A, which is VB minus VA, which is equal to WAB by Q, that is work done in moving from point B to point A। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है, इसीलिए दोनों के ऐसा यूनिट सेम है जो वोल्ट कहलाते हैं और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर वर्क डन बाय द फील्ड हो यानी चार्ज फील्ड के मुताबिक मोशन कर ले तो वो वर्क डन पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव वर्क डन में ऑब्जेक्ट या चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मोशन करेगा। वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है जिसमें चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मोशन करेगा और ये मोशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूँकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और इन केस ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगी। तो वर्क डन पॉजिटिव होगी जब मोशन हो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन नेगेटिव होगी जब मोशन हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सोर्स चार्ज हमारे साथ पॉजिटिव हो। तो इसी तरह वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव हम ले सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में था। आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर लें, इनको मेमोराइज कर लें और इनके इक्वेशन पे सॉल्व एग्जाम्पल और असाइनमेंट है टेक्स्ट बुक में, उनको सॉल्व कर लें और उस पर प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।